Hi, welcome to the next session, and we are going to get some feel of some classroom teaching in some of the sessions, in some of the upcoming sessions. तो थोड़ा सा बोर्ड पे दे के देखते हैं और देखते हैं क्लासरूम का फीलिंग आता है कि नहीं आता है। कंटिन्यू हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ ही कर रहे हैं। झट से सब लोग मॉड्यूल लेके आइए, मॉड्यूल के ही प्रॉब्लम्स में कवर अप कराने वाली हूँ इस सेशन में। सो सब लोग मॉड्यूल लेके आइए और पेज नंबर 16 पर चले जाइए, या फिर अगर आपका मॉड्यूल का वर्जन थोड़ा सा आगे पीछे अलग है तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में चले जाइए। वहाँ पर मैं चूज़ द करेक्ट आंसर में से पहले क्वेश्चन में हूँ। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, जाइए मॉड्यूल लेके आइए और फिर शुरुआत करते हैं। चल, चूज़ द करेक्ट आंसर में मैं पहले क्वेश्चन पर हूँ। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ देखिए अपने मॉड्यूल में। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू 1200 इन 2 years। तो 1000 रुपये 1200 रुपये बनने में 2 साल लगते हैं, तो ऐसा किस रेट पर हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप लिख के लेंगे कि दिया क्या क्या है। आपको दिया गया है प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़, अमाउंट इज 1200 रुपीज़, नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 एंड आपको पूछा गया है रेट। अब अगर अमाउंट और प्रिंसिपल हमें पता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो एक फॉर्मूला मैंने समझाया है, A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस RN बाय 100। सो आप RN पहले लिख सकते हैं, मतलब RN बाय 100 पहले लिख सकते हैं और +1 बाद में भी लिख सकते हैं, बोथ आर परफेक्टली फाइन। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। अमाउंट इज 1200, प्रिंसिपल इज 1000, 1 प्लस रेट नहीं पता, n पता है, तो ये बनेगा 2R डिवाइडेड बाय 100। सो ये आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 100, आई एम सॉरी 1000, विच इज 1 प्लस 2R बाय 100। ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 12 बाय 10 दैट इज 1.2 इक्वल टू 1 प्लस 2R बाय 100। अब ये जो 1 है इसका साइन प्लस है ऑन द राइट हैंड साइड, टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बनेगा 1.2 माइनस 1 इक्वल टू 2R बाय 100। तो ये बनेगा 0.2 इक्वल टू 2R बाय 100। अब यहाँ पे आगे रिज्यूम करूँगी, देख लीजिए आखिरी स्टेप ये है। मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, सो 0.2 इंटू 100 होगा अगले स्टेप में, विच इज इक्वल टू अब आएगा 2R। 0.2 इंटू 100 हमेशा होता है 20, आप कैलकुलेटर जहाँ कहीं भी चाहे यूज कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2R। therefore 20 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू R एंड R है मेरा 20 बाई 2 विच इज नथिंग बट 10%। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। प्रॉब्लम बहुत ईजी है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो इस पर अच्छा ग्रिप आ जाएगा। एक फंडामेंटल हमेशा ध्यान में रखना है, यू शुड नेवर सिट विदाउट अ पेन एंड पेपर इवन फॉर द थ्योरी लेक्चर्स। आपने हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा लिखते रहना है, हमेशा समझते रहना है। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर में मैं सेकंड क्वेश्चन पर हूँ। चाहे टेक्नोलॉजिकली कितना भी एडवांसमेंट आ जाए, आई स्टिल लव बोर्ड। बहुत ही क्लासरूम वाला फीलिंग आता है। चलो, इन व्हाट टाइम विल 2000 अमाउंट टू 2600 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अब टाइम पूछा है, 2000 रुपयों को हमें 2600 रुपीज़ बनाना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। ओके, सो मेरा प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, अमाउंट है 2600 और रेट दिया है 5%। टाइम पीरियड मुझे नहीं पता है, जो फाइंड करना है। द होल सिचुएशन हैज़ टू बी डेल्ट
अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अगर पता हो, व्हाट इज द फॉर्मूला वी यूज? ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर एन बाई 100। अमाउंट है आपका 2600, प्रिंसिपल है आपका 2000 रुपीज़। 1 प्लस आर दिया है 5, एन मुझे पता नहीं है, आई नीड टू डिवाइड बाय 100। चलो सबसे पहले ये बाहर वाली चीज़ डील करती हूँ, तो ये हो जाएगा 2600 अपॉन 2000 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5n बाय 100। कैंसल आउट कीजिए। सो ये टेक्निकली होगा 1.3, कैलकुलेटर पर करके देखिए, इक्वल टू 1 प्लस 5n बाय 100। अब ये +1 लेफ्ट में लेके जाऊंगी, तो दिस विल बी 1.3 माइनस 1 इक्वल टू 5n बाय 100। सो दिस इज 0.3 इक्वल टू 5n बाय 100। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन है। अब आप सब बहुत कंफर्टेबल है इस सिंप्लीफिकेशन के साथ, सो मुझे नहीं लगता कोई इशू है। आखिरी स्टेप लिख लीजिए, अब वहाँ कंटिन्यू करूँगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आप यहाँ पे पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर एंड में मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। ओके, सो दिस इज 0.3 इंटू 100 इक्वल टू 5n। 0.3 इंटू 100 बनेगा 30, 5n। सो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n, एंड n मेरा आ गया 6, यानी कि 6 ईयर्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टाइम पीरियड है वो ईयर्स में ही दिया जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजी। फॉर्मूला बस एक बार आपके जहन में बैठ जाए तो वैसे इसे सॉल्व करने में कभी कोई इशू नहीं होगा। ओके, अब तीसरे क्वेश्चन में हूँ मैं, और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन दिखता थोड़ा सा अजीब है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत सिंपल है। आपका काम ही बिल्कुल इसने आसान कर दिया है। कैसे, देखते हैं। मैं पहले बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ, देन विल स्टार्ट करेंगे। ओके, एट व्हाट रेट पर एनम SI will a sum of money double itself in 25 years? एट वॉट रेट को देखते हुए मुझे ये तो समझा कि रेट पूछा है और 25 साल दिए हैं, तो टाइम पीरियड दिया है, जो दिया है वो समझ के लेते हैं और लिख के लेते हैं। सो मुझे आर नहीं पता, टाइम पीरियड इज 25 ईयर्स। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का कहीं दूर दूर तक नंबरेशन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स गिवन एक्चुअली। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, मतलब पैसे अपने आप को डबल करेंगे। मतलब आज अगर 100 रुपये है, कल 200 हो जाएंगे, मतलब कल मतलब 25 सालों के बाद में। आज अगर x रुपीज़ है तो कल 2x हो जाएंगे। आज अगर z रुपीज़ है तो कल का मतलब है आफ्टर द एंड ऑफ 25 ईयर्स ट्वाइस हो जाएगा। सो आज 50 रुपये है, 25 साल के बाद होंगे 100। आज 500 रुपये है तो 25 साल के बाद होंगे 1000। सो प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों नहीं दिया है, लेकिन दोनों के बीच का रिलेशन दिया है कि 25 साल में पैसा डबल है ना। चलो, तो मैं अज्यूम करने वाली हूँ एक अमाउंट। क्या ऐसा करना अलाउड है? हाँ जी, बिल्कुल अलाउड है। तो मैं अज्यूम करूंगी, लेट P बी एक्स, यानी कि प्रिंसिपल बी एक्स। लेट प्रिंसिपल बी एक्स, तो पैसा 25 साल के एंड में डबल, यानी कि मुझे 2x मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 2x। देयरफॉर एज पर गिवन कंडीशन A will be equal to 2x at the end of 25 years. ओके, अब बहुत इजी है। अब मुझे प्रिंसिपल मिल गया, अमाउंट मिल गया है। क्या, अब थोड़ा सा शफल करते हैं। हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में सोचेंगे कि क्या एडिशनल हम खुद कर सकते हैं इसमें। अब अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। अब आई होप सबको अब आता है, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस इज इंटरेस्ट। सो अमाउंट इज 2x
प्रिंसिपल इज x एंड दिस इज इंटरेस्ट, सो 2x माइनस x आता है r। ठीक है, अब इंटरेस्ट मिल गया है, मैं इसे SI इक्वल टू PNR में सब्सटीट्यूट करूंगी। सो SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। अब मेरा इंटरेस्ट है x, प्रिंसिपल भी है x, नंबर ऑफ ईयर्स 25, रेट ही तो फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 100। अब सिर्फ r को मैं राइट में छोड़ने वाली हूँ, बाकी सब कुछ हम लेफ्ट में लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज करके। तो ये 100 चला जाएगा ऊपर और ये न्यूमरेटर चला जाएगा नीचे, तो इट विल लुक लाइक x इंटू 100 अपॉन x इंटू 25 इज इक्वल टू r। अब x हो जाएगा कैंसिल एंड 25 4 बनेगा 100 और r आ गया 4%। आई होप इट इज क्लियर, यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5200 in 6 years at the same rate of interest at which 1706 amounts to 3412 in 20 years। एक बार शांति से आप खुद से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। इसे थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर ना दो सिचुएशंस दिए हैं। सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5200 इन 6 years। ये पहला पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या है, जबकि अमाउंट 5200 है और टाइम पीरियड 6 साल का है। सो प्रिंसिपल क्या है जबकि अमाउंट 5200 है एंड टाइम पीरियड जो है वो 6 साल का है। अभी भी यहाँ पर आर भी पता नहीं है, मुझे आर भी पता नहीं है। फिर आती है दूसरी सिचुएशन, ये वही सेम ऑफ रेट सेम ऑफ इंटरेस्ट है एट विच 1706 रुपीज 1706 रुपये बन जाते हैं 3412 रुपये। सो दूसरी सिचुएशन का प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है 1706 विल अमाउंट टू, रुपीज लिख देते हैं, टेंशन नहीं है, अमाउंट टू 3412 rupees, okay, in how many years? In 20 years। और यहाँ पर भी रेट पता नहीं है। अगर यहाँ देखो तो प्रिंसिपल और रेट दोनों मिसिंग है, यहाँ पर सिर्फ रेट मिसिंग है। किसी भी इक्वेशन में एक चीज मिसिंग है तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, उन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, लेकिन यहाँ पर रेट भी पता नहीं है। रेट कैलकुलेट करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 का यूज करके मैं रेट कैलकुलेट करूंगी एंड आफ्टर आई विल गेट दैट रेट आई विल सब्स्टिट्यूट दैट रेट ओवर हियर। सो अब मुझे पता है प्रिंसिपल एंड अमाउंट, अमाउंट और प्रिंसिपल में का डिफरेंस इज इंटरेस्ट। सो 3412 माइनस 1706 इज नथिंग बट इंटरेस्ट। कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ओरली कर सकती हूँ, या कैलकुलेट कर लीजिए। 0 आ जाएगा 7 एंड 7। ओके, सो ये मेरा इंटरेस्ट है। सो 1706 इज माई इंटरेस्ट। चलो, बड़ी अच्छी बात है। प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ तो आएगा सिंपल इंटरेस्ट है। चलो, तो अब देखते हैं SI में सब्सटीट्यूट करेंगे कि PNR बाय 100 होता है भैया। सो 1706 ये मिल गया इंटरेस्ट। प्रिंसिपल भी एक्चुअली उतना ही है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स आर 20, रेट नहीं पता, डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ कंटिन्यू कर लेती हूँ, वैसे एक ही स्टेप बचा है। ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा यूजिंग द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस विल कम डाउन। सो 1706 इंटू 5
डिवाइडेड बाय 1706 विच इज इक्वल टू R। अब क्लियरली ये हो जाएगा कैंसल, तो R इज इक्वल टू 5%। वेरी गुड। अब ये सिचुएशन में ना हम थोड़ा सा मुसीबत से बाहर आ गए हैं। अब मुझे R पता चल गया है, A पता है एंड N पता है। अभी भी प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन अगर अमाउंट पता है तो A और P कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। ऐसी एक सिचुएशन मुझे पता है, कौन सी है? A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस RN बाय 100। श्योर, वेरी वेल। सो अमाउंट दिया है 5200 का, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है। 1 प्लस R है मेरा 5, N है मेरा 6 डिवाइडेड बाय द 100। Therefore 5200 is equal to P into the bracket। Guys अब ये 5 into 6 आएगा 30 एंड 30 डिवाइडेड बाय 100 आएगा 0.3। तो अगले स्टेप में मैं वो लिख के ले रही हूँ 0.3। आई होप ये समझ में आया आपको, है ना? सो ये आएगा 5200 इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1.3। इनको एडिशन कर लिया। अब ये चीज यहाँ पे जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे, तो ये आएगा 5200 डिवाइडेड बाय 1.3 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना? अब इसे डायरेक्टली ले लीजिए कैलकुलेटर पर, तो प्रिंसिपल आपका आएगा 4000 रुपीज। सो आई होप ये भी आपकी समझ में आया। दो सिचुएशंस थी, एक सिचुएशन का रेट यूज करके दूसरे सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया, बस बात खत्म। जितनी प्रैक्टिस करेंगे यही चीज आसान लगने लगेगी। आप एक दो बार करके फिर एग्जाम के पहले जो टेस्ट सीरीज या वॉट एवर लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको डिफिकल्टी लगेगा। आपका जो मॉड्यूल है वो कम से कम आपने 4 बार सॉल्व कर लेना चाहिए अच्छे से, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग। तो जो वीडियोस के साथ जो मैं करा रही हूँ वो आप काउंट नहीं करेंगे, वो तो लर्निंग हो गया। मैं 4 बार की प्रैक्टिस बोल रही हूँ। ओके, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अभी भी मैं पेज नंबर 16 पर हूँ, पेज नंबर 16। A sum of money becomes double in 20 years। पैसा डबल भैया 20 साल में। ओके, सो कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा? इसके लिए पहले तो मैं डायग्राम भी आपको मैं बताने वाली हूँ कि 20 सालों में डबल होता है। डायग्राम याद रखेंगे तो ओरली ही आ जाएगा, फिर प्रूफ भी करके बताऊंगी। सी 20 सालों में डबल होता है ना, तो शुरुआत में अगर x है तो 20 सालों में 2x हो जाएगा, डबल हो गया। और फिर कुछ सालों में 3x हो जाएगा। मुझे ये टाइम पीरियड पता है कि x का 2x कितना होता है। सो ये 20 सालों में होता है। तो इन 20 सालों में पैसों में बढ़ोतरी कितने की होती है? x की। तो x में x इंटरेस्ट ऐड करोगे तो 2x मिलेगा। अब 20 सालों में जितना इंटरेस्ट x मिला है उतना ही अगले 20 सालों में मिलेगा। ये भी टाइम पीरियड 20 इयर्स का ही होना चाहिए। इसमें फिर से x की बढ़ोतरी होगी। डायग्राम को कंटिन्यू करने जाएं तो फिर से 20 इयर्स ऐड करेंगे ना, तो ये पैसा बढ़ के हो जाएगा 4x, क्योंकि हर 20 सालों में ना हम x की बढ़ोतरी करते हैं। एक और बार करते हैं, एक और बार आगे जाते हैं। सो फिर से 5x करेंगे ना, तो यहाँ पे होगा प्लस x एंड और हम इसमें 20 साल ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है। पूछा क्या है हमें? अब हम लोग कुछ भी जवाब दे सकते हैं। कैसे करेंगे? हमें पूछा है कि 3 गुना होने में टाइम कितना लगता है, तो ये 20 साल और ये 20 साल सब मिला के होते हैं 40 साल। तो वो ऑप्शन नंबर ए है। अगर सवाल ये पूछा होता कि 5 गुना होने में कितना टाइम लगता है, तो ये 5x आएगा। सो ओरिजिनल x में शुरुआत की, फिर x यानी कि 2x बन गया, फिर x ऐड हो गया तो 3x हो गया, फिर x ऐड हो गया तो 4x हो गया, एंड वी केप्ट ऑन गोइंग अंटिल वी रीच्ड 5x। सो 5x आने तक 80 साल बीत गए। बुढ़ा हो गया बंदा, मर गया शायद से। 20 + 20 + 20 + 20 आ गया 80। सो हाउ मेनी इयर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मनी 5 times 20 + 20 + 20 + 20 दैट्स 80। हमें क्या पूछा है? हमें ये सिचुएशन पूछी है, तो ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर थोड़ा मॉडिफाई करके देते तो
जैसे ध्यान में रखो, मैं पहले डायग्राम निकाल के ही देती हूँ। ये x का 2x होने में सपोज 15 साल लगते हैं, तो 3x होने में कितना लगेगा? कुछ नहीं, और 15 एडिशनल डाल दो तो उतने में पैसा x से बढ़ जाता है। सो अगर पैसा 15 सालों में डबल होता है तो 3 गुना होने में कितना टाइम लगता है? ये 15 और ये 15 मिलके हो गए 30 साल। तो ये जो 20 ईयर्स का आपको दिया है ये बस एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। आप कोई भी दूसरा प्रॉब्लम यूजिंग सेम लॉजिक सॉल्व कर ही सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, है ना? चल, अब सम ऑफ मनी डबल होता है 20 सालों में। तो अब फॉर्मूला मेथड से भी समझाने वाला हूँ। सो अगर प्रिंसिपल हम x से शुरुआत करते हैं तो 20 सालों में पैसा डबल, टाइम पीरियड है 20 ईयर्स, ठीक है? तो अमाउंट और प्रिंसिपल देने पर a माइनस पी करके हम इंटरेस्ट लाते हैं। सो 2x माइनस एक्स हो जाएगा इंटरेस्ट एंड x विल बी इंटरेस्ट। अब इस डेटा को SI इक्वल टू PNR/100 में सब्सटीट्यूट करूंगी। सो दिस इज x, P भी है x, N है 20, रेट अब तक नहीं पता, डिवाइडेड बाय 100। अब ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगले वाले इसमें, देयरफॉर ये बन जाएगा 5x/x इक्वल टू r, एंड उसी के साथ r आ गया 5%। r पूछा है क्या? नहीं, पूछा है टाइम पीरियड। कौन से सिचुएशन का टाइम पीरियड? जब पैसा आपको चाहिए 3 गुना। मतलब क्या? प्रिंसिपल तो वही है लेकिन अब अमाउंट आपका 3 गुना होना चाहिए। रेट अब मुझे मिल गया है विच इज 5%, आपको टाइम पीरियड पूछा गया है। तो काइंड ऑफ 2 सिचुएशंस अलग अलग थी, फिर एक सिचुएशन में कुछ लाके हमने उसी को इस सिचुएशन में यूज किया है। फिर एक बार एम्फोसाइज करके बोलती हूँ, इसे अच्छे से अपने दिमाग में बिठाने के लिए कम से कम मॉड्यूल की प्रैक्टिस 4 बार होनी चाहिए। बिना मेहनत के आप प्रोफेशनल एग्जाम में पास नहीं होंगे। ओके, चल, सो अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है तो SI कैसे करेंगे? बहुत इजी है। 3x माइनस एक्स इक्वल टू SI, तो SI मिल गया 2x। फिर अब SI होता है PNR/100। तो ये हो गया 2x, प्रिंसिपल है x, टाइम पीरियड तो पूछा है, r है 5 डिवाइडेड बाय 100। चल, स्टेप नोटिस कर लो, मैं यहाँ पे अब कंटिन्यू करूँगी। ये आई होप आपने लिख दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। सो दिस इज 2x इंटू 100 अपॉन x, और क्या है 5 भी है, नीचे लाना पड़ेगा। ओके, इक्वल टू n। सो ये हो गया x कैंसल, ये हो गया 20। सो 20 इंटू 2 कितना आया? 40 ईयर्स आया था क्या हमारा? 40 ईयर्स। हाँ, ये देखिए पहले 15 सेकंड में ही आया था। 3 गुना पैसा लाने में ये 20 साल और ये 20 साल मिल के लगेंगे 40 साल। ट्रिक्स याद में रखेंगे ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो ऑन दैट नोट इस सेशन में बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।